फ्रेंड्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लेके आए हैं गुप्त के इतिहास का भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज के बारे में। उससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो उस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि किसने कहा था कि किसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ वही गवाही दे सकता है जो उसकी समान जाति को। कात्यायन कह रहे हैं, वराहमिहिर कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं, बृहस्पति कह रहे हैं। तो इसमें कात्यायन ने कहा था कि जो व्यक्ति अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ गवाही दे रहा है तो वो उसी के समान जाति का होना चाहिए। यह वर्णन किसने किया था? तो यह वर्णन कात्यायन ने किया था। ठीक है, वराहमिहिर इस बारे में क्या कह रहे हैं? तो वराहमिहिर के बारे में बात करें तो वराहमिहिर कह रहा है कि अगर जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तो उनके उस हिसाब से उनको कमरे का वर्णन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो 5 कमरों वाला, अगर क्षत्रिय है तो 4 कमरों वाला, अगर शूद्र है तो 2 कमरों वाला और वैश्य है तो 3 कमरों वाला व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए। वो इतना बना के रह सकते हैं उस घर में। ठीक है, नारद की बात करें तो नारद जो हैं वह बता रहे हैं कि गवाही के बारे में अगर बात हुई तो नारद कह रहा है कि अगर साक्षी किसी भी वर्ण का हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो समान जाति का हो। नारद क्या कह रहे हैं? नारद कह रहे हैं कि अगर गवाह देने वाला है तो वह किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन कात्यायन क्या कह रहे हैं कि उसी जाति का होना चाहिए। लेकिन नारद उस विचार का खंडन कह रहे हैं। ठीक है, बृहस्पति जो कह रहे हैं, बृहस्पति क्या कह रहे हैं उसके बारे में? बृहस्पति कह रहे हैं कि जो साक्षी है वह कुलीन होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? कुलीन होना चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए। ऐसा नियम बनाया था। किसने नियम बनाया था? तो बृहस्पति ने वाला नियम बनाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन दंड व्यवस्था आधारित थी। गुप्तकालीन दंड व्यवस्था किस पे आधारित थी? वर्ण व्यवस्था पे, जाति व्यवस्था पे, धर्म आधारित थी या इनमें से कोई नहीं थी? तो गुप्तकालीन जो दंड व्यवस्था थी वह वर्ण आधारित थी। ठीक है, गुप्तकालीन व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो वर्ण आधारित थी। वर्ण आधारित तो हमें पता है, ब्राह्मण है और कौन है? क्षत्रिय है, फिर वैश्य, शूद्र है। तो ब्राह्मण के लिए सबसे कम दंड व्यवस्था की कब बात की गई है? यानी ब्राह्मण जो है सबसे कम दंड व्यवस्था का बात किया गया है, और शूद्रों को सबसे ज़्यादा दंड देने की बात की गई है। लेकिन नारद स्मृति के अनुसार एक बात कही गई है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक होगा। यानी चोरी करने में दंड पाया जाता है। कौन कह रहा है? नारद कह रहा है। नारद क्या कह रहा है कि अगर ब्राह्मण चोरी करता है तो इसको शूद्रों से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ठीक है, शूद्रों से इनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी इनको। ठीक है, और शूद्र को सबसे कम माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस काल में वैश्यों, यहाँ पैसे नहीं होगा, यहाँ पे वैश्यों होगा, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई? किस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में? तो वैश्यों की स्थिति में गिरावट किस में देखने को मिलती है? तो गुप्त काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे बात करें तो वैश्य जो थे, इस समय वैश्य काल में वैश्यों की स्थिति में, यानी गुप्त काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आती है और शूद्रों की स्थिति में सुधार आता है। शूद्रों की स्थिति में सुधार आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि शूद्रों की स्थिति में सुधार कब आता है? तो गुप्त काल में आता है। ठीक है, जहाँ शूद्र पहले सेवक थे, दास थे, कृषक मजदूर थे, वहीं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में इनकी स्थिति में सुधार होता है। और गुप्त और गुप्तोत्तर काल तक आते आते शूद्र क्या होने लगे? शूद्र किसान होने लगे या कृषक होने लगे थे। ठीक है, नरसिंह पुराण में बताया गया, क्या बताया गया नरसिंह पुराण में? किसमें? नरसिंह पुराण में बताया गया है कि कृषि में शूद्र का कर्म बताया गया। कृषि में शूद्र का कर्म किस में बताया गया है? तो नरसिंह पुराण में बताया गया है।
शूद्रों को इस काल में बहुत अधिकार मिले थे। इस काल में, गुप्त काल में, शूद्रों को रामायण पढ़ने का अधिकार मिला था। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, इन सब का श्रवण करने और कृष्ण की पूजा करने और कुछ घरेलू यज्ञ करने का भी इनको अधिकार मिल गया था। वेनसांग के अनुसार एक विवरण मिलता है कि सिंध एवं मतिपुर का राजा शूद्र था। सिंध एवं मतिपुर का राजा क्या है? शूद्र था। ये भी जानकारी मिलती है उस टाइम। शूद्रों की स्थिति में याज्ञवल्क भी बताता है कि शूद्र ओंकार के बदले नमः का प्रयोग करते हुए महापंच यज्ञ कर सकते हैं। यानी कि याज्ञवल्क क्या कहता है? याज्ञवल्क शूद्रों के बारे में कहता है कि ओम के जगह या ओंकार के बदले किसका प्रयोग करके? नमः का प्रयोग करके। किसका? नमः का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? पंच महायज्ञ कर सकते हैं। कौन? शूद्र। किसने कहा था? याज्ञवल्क्य ने कहा था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में योग, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में योग एवं सांख्य दर्शन क्या हुआ था? योग एवं सांख्य दर्शन का विकास जो गुप्तोत्तर काल में अपने चरम सीमा पे था उस समय। ठीक है, जो शूद्रों के लिए वर्जित नहीं था, शूद्र उसका भी प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, अनेक शूद्र इसमें शिक्षित भी हुए थे। इसमें उनको कृषि में, व्यापार में, शुल्क में और सेना में भर्ती करने का अधिकार भी मिला था। और मृक्ष कटिक से भी यह जानकारी मिलती है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी भी थे। यानी कुछ शूद्रों के बारे में अधिकारी की जानकारी किस में मिलती है? तो मृक्ष कटिक में मिलती है। अगला प्रश्न है कि चंडालों का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी था। चंडालों का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी कौन था? फाहियान था, वेनसांग था, इत्सिंग था, तारानाथ था। तो चंडालों का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी कौन था? फाहियान था। फाहियान क्या बताता है फाहियान बताता है कि गुप्त समाज में क्या था? अस्पृश्यता क्या थी? अस्पृश्यता की भावना प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। इसके चलते गुप्त काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, जिसमें चंडालों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलता है। फाहियान बताता है कि चंडाल गांव के बाहर बसते थे। चंडाल कहाँ बसते थे? गांव के बाहर बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। किसका व्यवसाय करते थे? मांस का व्यवसाय करते थे। और जब वे नगर में प्रवेश करते थे तो इनके स्पर्श मात्र से ही सड़क अपवित्र हो जाती थी, ऐसा कहा जाता था। कहाँ पे? फाहियान के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कायस्थ का वर्णन एक वर्ग के रूप में सर्वप्रथम किस में मिलता है? यानी कायस्थ का एक वर्णन जो किया जाता है एक वर्ग के रूप में, यानी इसका वर्ग क्या है? तो लेखन वर्ग के रूप में किस में वर्णन मिलता है इसका? कायस्थ का। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में, गुप्तबलिके, मुद्रा राक्षस में, राजतरंगिणी में। तो कायस्थ के बारे में एक वर्ग के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। यानी कायस्थ वर्ग का एक वर्ग के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कायस्थ स्मृति में मिलता है। ठीक है, गुप्ता अभिलेख में इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है? तो गुप्त युग में कायस्थ एक वर्ग थे, जाति नहीं थी। यानी गुप्त अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि कायस्थ जो थे वह एक वर्ग थे। क्या थे? एक वर्ग थे। यह जाति नहीं थी। यह क्या थे? वर्ग थे, जाति नहीं थी। कायस्थों के उद्भव से ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ब्राह्मण लेखकों के एकाधिकार को प्रभावित किया। यानी लेखकों का कार्य कौन करने लगे? तो कायस्थ लेखकों का कार्य करने लगे, जो ब्राह्मणों के अधिकार को प्रभावित करने लगे। और कायस्थों का जो एक वर्ग था पेशेवर लेखक था। इसकी सबसे पहले जानकारी मिलती है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। अगर एक जाति के रूप में बात करें कि कायस्थ की जानकारी एक जाति के रूप में कहाँ पे मिल लेती है? सबसे पहले तो गुप्तोत्तर काल के ओशनस स्मृति में मिलती है। किस में मिलती है? गुप्तोत्तर काल के ओशनस स्मृति में कायस्थों को एक जाति के रूप में सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ओशनस के रूप में। और एक वर्ग के रूप में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस में भी कायस्थों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
गुप्त अभिलेख में प्रथम कायस्थ शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, यानी प्रथम कायस्थ शब्द का प्रथम कायस्थ शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख किस में मिलता है? तो गुप्त अभिलेख में मिलता है। ठीक है। याज्ञवल्क्य क्या कहता है कि राजा प्रजा से कायस्थों की रक्षा करें। ठीक है, राजा क्या करेगा? राजा का याज्ञवल्क्य कहता है कि राजा को प्रजा से कायस्थों की रक्षा करनी चाहिए। राजतरंगड़ी की बात करें, यहाँ ऑप्शन में राजतरंगड़ी भी दिया, तो राजतरंगड़ी में कायस्थों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो कायस्थों के अत्याचार की जानकारी मिलती है, यानी पूछ देगा कि कायस्थों के अत्याचार की जानकारी किस में मिलती है? तो कायस्थों के अत्याचार का विवरण हमें राजतरंगड़ी से मिलता है। ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? मुद्रा राक्षस में यह कहा गया है कायस्थों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ वर्ड इसमें हैं। गुप्तकोत्तर काल में कायस्थ एक जाति के रूप में परिवर्तित हुए, यह भी बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम दासता से मुक्ति के अनुष्ठान का उल्लेख किस में हुआ है? सर्वप्रथम दासता से मुक्ति का उल्लेख किस में हुआ है? नारद स्मृति में। ठीक है, नारद स्मृति में कि बुद्ध स्मृति में कि ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? सर्वप्रथम दासता से मुक्ति का अनुष्ठान का उल्लेख किस में हुआ है? तो सबसे पहले किस में हुआ है? नारद स्मृति में हुआ है। ठीक है, नारद स्मृति में क्या देखने को मिलता है? उसमें कहा गया है कि गुप्त योगीन नारद स्मृति में सबसे पहले दासों की मुक्ति का विस्तृत विवरण दिया गया है, विस्तृत विवरण मिलता है उसमें। ठीक है, रामशरण शर्मा महोदय जो थे, रामशरण शर्मा महोदय बोलते हैं, रामशरण शर्मा महोदय का कहना है कि सामंतवाद के कारण गुप्त काल में दास प्रथा कमज़ोर हो गई, यानी कि सामंतवाद के कारण गुप्त काल में दास प्रथा कमज़ोर हो गई। सामंतवाद के कारण गुप्त काल में दास प्रथा कमज़ोर होगी। यह बात किसने कहा था? तो यह बात किसने कहा था? रामशरण शर्मा ने कहा था। ठीक है। कात्यायन कहते हैं कि दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है। कात्यायन क्या कहते हैं? दासता ब्राह्मणों के लिए नहीं है, दासता जो है वह ब्राह्मण के लिए नहीं है, दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है। यह कथन किसने कहा है? दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कात्यायन का। कात्यायन क्या कहते हैं? दासता जो है वह ब्राह्मण के लिए नहीं है। ठीक है। नारद कितने प्रकार के दासों के बारे में बताते हैं? तो नारद 15 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं। नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन है? तो 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। यानी मृच्छकटिक क्या कहता है? मृच्छकटिक दासों के बारे में बताता है। मृच्छकटिक क्या कहता है? मृच्छकटिक दासों के बारे में क्या कहता है? मृच्छकटिक दासों के बारे में कहता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार है। दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार है। यह बात कौन कहता है? तो मृच्छकटिक कहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने अनुसूया को इतिहास का ज्ञाता कहा है? अगला प्रश्न है कि भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किसने किया था? तो भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख ऑप्शन से आप चुनेंगे। कौटिल्य ने कहा था, मेगस्थनीज ने कहा था, मनुस्मृति ने कहा था या नारद ने कहा था? तो भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कौटिल्य ने किया था, यानी कि भारत में जो 9 प्रकार का दासों को 9 प्रकार किसने बताया था? तो कौटिल्य ने बताया था। 9 नारद ने बताया था। 15 मेगस्थनीज जो था वो दास के बारे में बताता ही नहीं है। और मनुस्मृति जो था वो 7 प्रकार के दासों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम समझें इसको। तो क्या है कि दासों के बारे में अगर बात करें तो भारत में दास के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल, कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल में क्या है और उत्तर वैदिक काल में है। तो जो दास प्रथा थी वो कहाँ पे मौजूद थी? घरेलू
घरेलू सीमा तक मौजूद थी और उन्हें कृषि कार्य में भी नहीं लगाया जाता था। ठीक है, ये दास व्यवस्था का वर्णन है। सर्वप्रथम दासों को किसमें लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम दासों को किसमें लगाया, कृषि कार्य में कब लगाया गया था? तो सर्वप्रथम दासों को कृषि कार्य में बुद्ध काल में लगाया गया था। कब लगाया गया था? बुद्ध काल में दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। ठीक है, वहीं बड़े पैमाने पर सबसे शुरुआत इनकी कब होती है दासों को कृषि कार्य में? तो बुद्ध काल में शुरू होता है और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक ये कहाँ थे? ये घरों में कार्य करते थे। ठीक है, मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल वो समय था जिसमें दासों को बहुत बड़े स्तर पे कृषि कार्य में लगाया जाता है इन्हें। ठीक है, तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों के बारे में बात करी है? तो 9 दासों के बारे में बात करी है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये प्रश्न पूछ देगा कि किसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो किसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन अशोक के चौथे स्तंभ में किसके? अशोक के चौथे स्तंभ में शिलालेख में वर्णित है कि दासों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के साथ सद्व्यवहार किया जाए। मेगस्थनी जो इंडिका लिखता है अशोक के काल में भी रहता है, तो अशोक के अभिलेखों में यह बात मिलती है। उसमें दासों के बारे में वर्णन किया गया। उसमें क्या कहा लिखा है कि दासों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के साथ सद्व्यवहार किया जाए। रोमिला थापर जो थी और रामशरण जो शर्मा थे, उन्होंने मौर्यकालीन दासता को रोमन दासता कहा है। ठीक है, यानी कि मौर्यकालीन दासता को रोमन दासता के मौर्यकालीन दासता बराबर रोमन की दासता, मौर्यकालीन बराबर रोमन की दासता, मौर्यकालीन दासता बराबर रोमन की दासता का मिलान किसने किया है? तो रामशरण शर्मा और रोमिला थापर ने यह बात कही है, जो सही प्रतीत नहीं होती, वो अलग की बात है। लेकिन प्रश्न पूछ देगा कि मौर्यकालीन दासता को रोमन दासता किसने कहा है? तो रामशरण शर्मा और रोमिला थापर ने कहा है। मौर्य काल में दास प्रथा तो थी, उनका कहना क्या था? ठीक है, लेकिन यह सही नहीं, क्योंकि मौर्य काल में दास प्रथा तो थी लेकिन समाज दास समाज नहीं था। दूसरे, भारतीय दास प्रथा यूनान एवं रोमन जैसी बर्बर नहीं थी। यानी भारत में जो दास प्रथा मौजूद थी वह रोमन जैसे बर्बर नहीं थी। यह बात यूनान और रोम में नहीं दिखती, इसलिए मेगस्थनीज जैसे विदेशी लेखक भारत में दास प्रथा को नहीं भाप पाते। इसलिए मेगस्थनीज कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि भारत के दासों की स्थिति अच्छी थी इसलिए, और रोमन में जो दास थे उनकी स्थिति बुरी थी, तो इसलिए यहाँ की स्थिति को भाप नहीं पाते। तो जो रोमिला थापर थी और रामशरण शर्मा थी, उनके विचार भी मैच नहीं करते हैं, गलत मान लिए जाते हैं उनके विचार भी। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा है इसमें कि मौर्योत्तर काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मौर्योत्तर काल में क्या थी? मौर्योत्तर काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, मौर्योत्तर काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु स्मृति ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य और मनु दोनों का मानना है कि आर्य दास नहीं बनाए जा सकते हैं। आर्य दास नहीं बनाए जा सकते हैं, किसका मानना है? तो आर्य दास नहीं बनाए जा सकते हैं, कौटिल्य और मनु दोनों का मानना है कि आर्य दास नहीं बनाए जा सकते हैं। और क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? कौटिल्य और मनु के नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें आता है, क्या आता है? एक प्रश्न अनुमान से आ जाएगा, पूछ सकता है कि गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात भी होता था। यानी गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात होता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात होता था? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात होता था, तो गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात होता है, इसकी जानकारी हमें जैन
जैन ग्रंथ के समराइच कहा और प्रबंध चिंतामणि में यह जानकारी मिलती है कि गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात किया जाता था और ये नाविकों द्वारा मनुष्य के अपहरण पर रोक लगा दिया गया था। यह किसके द्वारा रोक लगाया गया था? तो वीर धवल के मंत्री तेजपाल ने। किसने लगाया था? वीर धवल के मंत्री तेजपाल ने क्या किया था कि नाविकों द्वारा मनुष्यों के अपहरण पर रोक लगा दिया गया था। किसके द्वारा? वीर धवल के मंत्री तेजपाल के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न अगर पूछेगा इस दास्ता से संबंधित कि दास्ता ब्राह्मण के लिए नहीं है और वह ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता। किसके अनुसार कहा गया? कात्यायन के अनुसार। कात्यायन के अनुसार क्या कहा गया? कात्यायन के अनुसार यह कहा गया कि दास्ता ब्राह्मण के लिए नहीं है। दास्ता जो है वह ब्राह्मण के लिए नहीं है। ठीक है। दास्ता जो है वह ब्राह्मण के लिए नहीं है और वह ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता, यानी ब्राह्मण का भी दास नहीं बन सकता। यह वर्णन किसने किया है? कात्यायन ने कहा है। यानी कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के कारण दास प्रथा में शिथिलता। यानी गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में शिथिलता कैसे आई थी? तो सामंतवाद के कारण। किसके कारण आई थी शिथिलता? तो सामंतवाद के कारण। गुप्तोत्तर एवं गुप्त काल में सामंतवाद के कारण दास प्रथा में शिथिलता देखने को मिलती है। नारद एवं विज्ञानेश्वर ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो नारद और विज्ञानेश्वर ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नामक दासियों के विविध कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। किसमें? दासियों के विविध कर्तव्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? दासियों के विविध कर्तव्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दासियों के विविध कर्तव्यों का उल्लेख लेख पद्धति में मिलता है। लेख पद्धति में दासियों के विविध कार्यों का उल्लेख मिलता है उसमें। ठीक है। राजस्थान एवं गुजरात में प्रचलित दास प्रथा की जानकारी मिलती है। किससे? लेख पद्धति से ही। लेख पद्धति से किसकी जानकारी मिलती है? लेख पद्धति से ही किसकी जानकारी मिलती है? दासों की। लेख पद्धति से दासों की जानकारी। कहाँ के दासों की जानकारी? तो गुजरात और राजस्थान के दासों की जानकारी लेख पद्धति से मिलती है। ठीक है। किससे मिलती है? तो लेख पद्धति से गुजरात और राजस्थान के दासों की जानकारी मिलती है। लेख पद्धति में बताया गया कि दासियां अपने स्वामी के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेती थी। ठीक है। दासियां जो होती थी वह आत्महत्या कर लेती थी अपने स्वामी के अत्याचार से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लेख पद्धति से मिलती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर द्वारा दास्ता को समाप्त किया गया। अकबर द्वारा दास्ता को कब समाप्त किया गया था? 1562 में, 1833 में, 1843 में या 1560 में? तो अकबर द्वारा जो दास्ता समाप्त किया गया था, तो अकबर द्वारा दास्ता 1562 में समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? 1562 में अकबर द्वारा दास्ता समाप्त किया गया था। 1833 में क्या घटना घटी थी दासों को लेके? तो 1833 में अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम बनाया। ठीक है। उस अधिनियम में क्या कहा था उन्होंने? कि दास्ता को ख़त्म करने का बात कहा था। ठीक है। यानी दास्ता को ख़त्म करने की बात अंग्रेज़ों ने कब कही थी? तो 1833 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसमें दास्ता को ख़त्म करने की बात कही गई थी। 1843 की बात करें, 1843 में क्या हुआ था? तो 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो थे। गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो थे। एलन बरो ने क्या कहा था? एलन बरो ने
नियम 5 के द्वारा किसके द्वारा? नियम 5 के द्वारा संपूर्ण भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। यानी संपूर्ण भारत में दास प्रथा कब अवैध, पूरी तरह से अवैध घोषित कर दी गई? तो 1843 के नियम 5 के द्वारा। किसने करा था? गवर्नर जनरल एलन बरो ने किया था। किसने किया था? गवर्नर जनरल एलन बरो ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी के द्वारा उपहार में दिया गया दास क्या कहलाता है? यानी किसी के द्वारा अगर किसी उपहार में दास दे दिया जाता है तो उस दास को किस नाम से जानते हैं? धात्रिम, बड़वाब्रीहित, ध्वजाभूत या उपागत, किस नाम से जानते हैं? अगर किसी को क्या करते हैं, दास को उपहार स्वरूप दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दात्रिम कहते हैं। बढ़वावृत किसे कहते हैं? तो बढ़वावृत दास वो कहलाता है जो दासी के प्रेम में फंसकर स्वयं को दास बनवा लिया। यानी कि दासी के प्रेम में फंसकर जो स्वयं को दास बनवा लिया है वह बढ़वावृत कहलाता है। ठीक है। ध्वजाभूत क्या कहलाता है? ध्वजाभूत दास क्या कहलाता है? कि ध्वजाभूत दास वो कहलाता है जो युद्ध में बंदी बनाया गया। युद्ध में बंदी बनाया गया दास क्या कहलाता है? ध्वजाभूत कहलाता है। युद्ध में बंदी बनाया गया दास क्या कहलाएगा? ध्वजाभूत कहलाएगा। उपागत दास किसे कहेंगे? उपागत दास किसे कहेंगे? तो अपनी इच्छा से आया हुआ दास क्या कहलाएगा? उपागत कहलाएगा। अपनी इच्छा से आया हुआ दास क्या कहलाता है? उपागत दास कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने अनसुईया को इतिहास का ज्ञाता कहा है? कालिदास ने, याज्ञवल्क्य ने, समुद्रगुप्त ने, भानुगुप्त ने। ठीक है, तो किसने कहा है? तो अनसुईया को इतिहास का इतिहासक कालिदास ने कहा है। कालिदास ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में अनसुईया को इतिहास का ज्ञाता कहा है। ठीक है, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं इसके बारे में? समुद्रगुप्त क्या कहते हैं? तो समुद्रगुप्त कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो उनकी पत्नी थी दत्ता देवी, उनके साथ इन्होंने अश्वमेध में भाग लिया था। किसके साथ? अपनी पत्नी दत्ता देवी के साथ अश्वमेध में भाग लिया था। भानुगुप्त के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है स्त्रियों के बारे में। अगर स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो चीज़ें देखने को मिलती है। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि महिला का विवाह ही उसका उपनयन है। क्या कहते हैं? कि महिला का विवाह ही उसका उपनयन है। यह बात किसने कहा है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा है। कालिदास क्या कहते हैं? कालिदास कहते हैं कि कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है। यानी कि कन्या की तुलना किससे किया गया है? तो बंधक रखे धन से तुलना की गई है। किसकी? लड़कियों की तुलना की गई है। समाज में पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। किसके? सती प्रथा की जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख था भानुगुप्त का एरण अभिलेख था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसका कहना है कि विधवा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे लेकिन पुनर्विवाह न करे? बृहस्पति का, नारद का, पराशर का, याज्ञवल्क्य का। तो बृहस्पति का कहना है कि विधवा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे लेकिन पुनर्विवाह न करे। ठीक है, नारद क्या कहते हैं? तो नारद विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। नारद जो है वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। नारद जो इनके बारे में कहते हैं कि विधवा को जो है पुनर्विवाह करना चाहिए। गुप्त काल में भी स्त्री धन में विस्तार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पराशर की बात करें तो पराशर भी कहता है कि विधवा विवाह को आज्ञा देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। याज्ञवल्क्य क्या कहता है? तो याज्ञवल्क्य कहता है कि
स्त्री अगला प्रश्न है कि स्त्री धन में पहला अधिकार पुत्री का किसने माना है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ने माना है कि स्त्री धन में पहला अधिकार पुत्री को माना गया है। ठीक है, स्त्री धन में पहला अधिकार पुत्री को किसका माना गया, तो स्त्री धन में पहला अधिकार याज्ञवल्क्य ने पुत्रियों को माना है। नारद एवं कात्यायन का मानना है, नारद एवं कात्यायन का मानना है कि कन्या भी पिता की संपत्ति में हिस्सेदार हो सकती है। नारद और कात्यायन मानते हैं कि पिता की संपत्ति में लड़कियां भी हिस्सेदार हो सकती हैं। हालांकि ऐसा प्रावधान सर्वप्रथम कौटिल्य ने किया था, यानी पिता की संपत्ति में कन्या भी उसके हिस्सेदार हो सकती है। कन्या भी, यह बात सबसे पहले किसने कहा था, तो यह बात सबसे पहले कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, और नारद ने विधवा को पति की संपत्ति की अधिकारिणी नहीं माना है। नारद मानता है कि अगर विधवा हो गई है तो उसको पति के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, यह बात उसमें कही गई है। स्त्री धन के 2 भागों में बांटा गया है। स्त्री धन को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्त्री धन को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग क्या है, एक भाग सौदाकी है, और दूसरा भाग क्या है, असौदाकी है। ठीक है, एक भाग सौदाकी पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार बताया गया है। ठीक है, सौदाकी पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार है और असौदाकी पे वस्तुओं का पूर्व अधिकार नहीं है। कात्यायन क्या मानता है, तो कात्यायन कहता है कि स्त्री को धन प्राप्त करने वाली धनहरी कहा है। धनहरी किसने कहा है स्त्रियों को, तो कात्यायन ने कहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समाज में वेश्यावृत्ति की निंदा किसने की है, तो समाज में वेश्यावृत्ति की निंदा मृच्छकटिक, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस या इनमें से सभी। तो समाज में वेश्यावृत्ति की निंदा मृच्छकटिक ने की है। कामसूत्र में गणिकाओं के प्रशिक्षण का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस में उत्सवों में बड़ी संख्या में गणिकाओं का सड़कों पे आने का उल्लेख है। यानी मुद्रा राक्षस में क्या है कि बहुत सारी गणिकाएँ सड़कों पे आती थीं। ये किसमें है, मृच्छकटिक में। और कामसूत्र में गणिकाओं को प्रशिक्षण देने का उल्लेख है। और समाज में वेश्यावृत्ति की निंदा किसने की है, तो मृच्छकटिक ने की थी। तो यह था गुप्तकालीन समाज के संबंधित प्रश्नों का, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।